अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है ये बेस्ड है बालों पे, यानी हम क्या लगाएं, क्या यूज़ करें ताकि हमारे बाल हो जाएं खूबसूरत, लंबे और घने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। लंबे बाल शख्सियत को खूबसूरत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मगर सवाल क्या है? सवाल ये है कि बाल लंबे, घने और खूबसूरत कैसे होंगे? इसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं। नंबर वन पे है द नेचुरल रीजंस। बहुत सारी खवातीन के, बहुत सारी लड़कियों के बाल कुदरती तौर पे बहुत खूबसूरत होते हैं। है डाइट। एक अच्छी और एक हेल्दी डाइट होना, यानी जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों जो कि बालों को हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो एक अगर अच्छी डाइट होगी तो वो बालों पे नज़र आएगी। थर्ड पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो क्या है? वो है हेयर केयर रूटीन। कि आपकी अपने बालों की केयर कैसे करते हैं, आप अपने बालों को कैसे उनका ख्याल रखते हैं अपने बालों का। अब एक अच्छी हेयर केयर रूटीन में क्या क्या आता है? सबसे पहले एक अच्छा शैम्पू होना, यानी ऐसा शैम्पू जो कि बालों पे हार्श ना हो, सॉफ्ट हो, यानी सॉफ्टली वर्क करे बालों पे। और इसके अलावा बालों के लिए नरिशिंग हो, यानी बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। इसके अलावा कंडीशनर का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। और अगर एक अच्छा हेयर मास्क भी हमारे हेयर केयर रूटीन में एडेड हो तो वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में शेयर किए थे 2 शैम्पूज़ जो कि थे न्यूट्री फैक्टर के। उन दोनों शैम्पूज़ के रिव्यूज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक हेयर मास्क भी मैंने शेयर किया था, उसका रिव्यू भी मेरी प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मैं वही शेयर करती हूँ जो कि मेजॉरिटी के लिए, यानी ज़्यादातर लोगों के लिए ईज़िली अफोर्डेबल हों और जिनको इस्तेमाल करके एक अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल किए जा सकें। यानी उनको, अगर उन प्रोडक्ट्स को हम अपनी हेयर केयर रूटीन में ऐड करें तो हम अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकें। एक बहुत बड़ा मसला जो है वो क्या है कि हेयर थिनिंग का इशू। बहुत सारी ख़वातीन को ये एक इशू होता है कि हमारे बाल जो हैं वो पतले हो रहे हैं, बारीक हो रहे हैं, यानी हेयर थिनिंग हो रही है। सो दे आर अनएबल टू अचीव द डिज़ायर्ड लुक। सो फॉर दैट रीज़न आई हैव सेलेक्टेड अ शैम्पू। ये शैम्पू बेसिकली है जी बायोटिन एंड कोलेजन शैम्पू। अब ये बायोटिन क्या है और ये बालों के लिए क्यों ज़रूरी है? बायोटिन, जिसे कि कॉमनली विटामिन B7 भी कहा जाता है, ये बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी बालों के लिए हम हेयर ग्रोथ की जब बात करते हैं तो ये बायोटिन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर बायोटिन की कोई डेफिशिएंसी हो जाए, यानी बायोटिन की कमी की वजह से हमें बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स, नील की प्रॉब्लम्स और हेयर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बायोटिन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि बायोटिन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए इसके बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। और जिस शैम्पू का आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, बेसिकली ये शैम्पू है बायोटिन एंड कोलेजन शैम्पू। अब बायोटिन की तो बात हो गई कि बायोटिन बहुत ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है कोलेजन। अब बात आती है कोलेजन की। एज वी ऑल नो दैट कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर, नेल्स एंड स्किन। कोलेजन एक बहुत अहम किरदार अदा करता है बालों को खूबसूरत बनाने में। यानी बालों की जो हेल्थ होती है, यानी जो हेयर हेल्थ होती है, उसको बूस्ट करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉर हेयर थिकनिंग, यानी बालों को थिक करने में। और जब हम कोलेजन की बात करते हैं तो कोलेजन की भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। जो आज की प्रोडक्ट है इसमें दो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं जी बायोटिन एंड कोलेजन। अब ये प्रोडक्ट है क्या? ये प्रोडक्ट है जी एक शैम्पू है जो कि है बायोटिन एंड कोलेजन शैम्पू, विच इज़ अ थिकनिंग शैम्पू। और इस बॉटल की, इसकी जो बॉटल है इस पर मैंशनड है कि इट इज़ अ सुपर फूड फॉर योर हेयर, create the appearance of thicker, fuller hair,
contains biotin and collagen for strong thick hair। यानी कि हमें ज़ाहिर सी बात है इसका यही है कि ये बाल इस थिकनिंग शैम्पू, यानी जो बालों जिनको हेयर थिनिंग का इशू होता है, यानी जिनको ये होता है कि उनके बाल बहुत यानी बारीक से होते जा रहे हैं, उनके लिए ये शैम्पू इज़ अ क्वाइट यूज़फुल प्रोडक्ट। क्योंकि ये इट्स अ हेयर थिकनिंग शैम्पू, यानी बालों को थिक बनाता है, बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और बाल दिखने में खूबसूरत लगते हैं। जिस तरह कि इस पे मेंशन्ड है दैट इट इज़ अ सुपर फूड फॉर योर हेयर and it creates the appearance of thicker, fuller hair। हम ये कह सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ा इशू है हेयर थिनिंग का, यानी जिसमें यह है कि बाल बारीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो उसके एस्पेक्ट से देखें तो ये बहुत ही हमें वैलिड पॉइंट्स लगते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि ये बाल जो हैं उनकी अपीयरेंस को बहुत मतलब कि बेहतर करेगा, इन्हांस करेगा, और जो अपीयरेंस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, बाल दिखने में ज़्यादा थिक लगेंगे और ज़्यादा यानी फॉर थिकर एंड फुलर लुक ये शैम्पू काफ़ी अच्छी एक प्रोडक्ट हो सकती है। तो इसके ऊपर मेंशन दैट इट कंटेन्स बायोटिन एंड कोलेजन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड थिकर हेयर, यानी कि ये इसमें जो बायोटिन और कोलेजन है ये बालों को स्ट्रॉन्ग और थिक बनाता है। इसकी जो बॉटल है, इसकी बैक पे जो डायरेक्शंस हैं, यानी डायरेक्शंस फॉर एप्लीकेशन यानी डायरेक्शंस फॉर यूज़, वो सारी जो है इसकी बैक पे इन्होंने जो है वो मेंशन की हुई हैं। और ये क्या हमने कैसे इसको अप्लाई करना है? अप्लाई ए जेनरस अमाउंट ऑफ शैम्पू टू वेट हेयर, मसाज इनटू अ लेदर, देन रिंस थॉरली विथ क्लीन वाटर, रिपीट प्रोसेस इफ़ रिक्वायर्ड। यानी आपने बहुत सारा जो एक शैम्पू है, यानी एक प्रॉपर अमाउंट में आपने शैम्पू लेना है, और इसमें भी बहुत डिपेंड करता है कि आपके बालों की लेंथ क्या है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा ये शैम्पू रिक्वायर्ड होगा। इसे अप्लाई कैसे करना है? इसको आपने जितनी प्रॉपर अमाउंट में जितनी आपकी हेयर की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लेना है और इसको वेट हेयर पे यानी गीले बालों पे इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद इसको मसाज करना है और उसके बाद क्लीन वाटर से यानी साफ़ पानी से इसको वॉश कर लेना है प्रॉपरली। और अगर आपको लगे कि नहीं आपको इसको दोबारा अप्लाई करना चाहिए तो आप इसको दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। एक कॉमन कंसर्न है और वो ये है कि माय शैम्पू इज़ नॉट लैदरिंग। तो जब हम इस शैम्पू की बात करते हैं तो इट लेदर्स क्वाइट वेल। इसके बाद इसके बैक पे इसकी वार्निंग्स यानी इसकी वो दी प्रिकॉशंस शेयर की हुई हैं कि इसमें एहतियात करें कि आपकी आंखों में न जाए, और अगर आंखों में जाए तो इसको प्रॉपरली क्लीन वाटर से वॉश करें और इसे बच्चों की पहुंच से जो है वो दूर रखें। अगर कोई इरिटेशन हो तो इसका इस्तेमाल रोक दें। इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट्स भी इसकी बैक पे मेंशन्ड हैं। इसकी बैक पे और भी इसकी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं दैट दिस प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड इन द यूके। ये है कि ये प्रोडक्ट हमें इजीली पाकिस्तान में जो अच्छे स्टोर्स हैं, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं, वहाँ से हमें इजीली मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। सिंपल सी इसकी पैकेजिंग है और बहुत डिसेंट सी पैकेजिंग है, एलिगेंट सी पैकेजिंग है। कोई ग्लॉसी या शाइनी या इस तरह की पैकेजिंग नहीं है, बट सिंपल सी डिसेंट सी पैकेजिंग है। और जहाँ तक बात है इसकी फ्रेग्रेंस की तो बहुत लाइट सा और माइल्ड सा इसका फ्रेग्रेंस है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की कि वाकई में रिजल्ट्स कैसे हैं। जहाँ तक इस बात है इसके रिजल्ट्स की तो मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। अब होता क्या है? होता ये है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं मार्केट में जो ये क्लेम करती हैं कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी और रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स मिलते मिलते टाइम लग जाता है, यानी कि स्लोली वर्क करती हैं, या हम जब उनको अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप वर्क करती हैं और ग्रेजुअली हमें वो हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। इस प्रोडक्ट की ये बात मुझे अच्छी लगी कि फ्रॉम द फर्स्ट यूज़, यानी जब मैंने इसको पहली मर्तबा इस्तेमाल किया तो मुझे इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे लगे। यानी कि बहुत ही सॉफ्टली वर्क करता है बालों पे, कोई बिल्कुल बालों पे हार्श नहीं होता, और बिल्कुल इसका जो लिक्विड है वो लाइक जेल इसका लिक्विड है और बिल्कुल ही सॉफ्टली वर्क करता है, हार्श नहीं है बालों पे, प्रॉपरली लेदर करता है, और ये है यानी कि इजी टू अप्लाई है। इसके अलावा जब हम रिज़ल्ट्स की बात करते हैं तो रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं और फ्रॉम द फर्स्ट यूज़।
यानी कि बाल देखने में पहली मर्तबा के इस्तेमाल से ही हेल्दी लगते हैं और उनकी जो लुक है, यानी कि अगर हम विजिबल बात करते हैं, अपीयरेंस की बात करते हैं, तो ये है कि जो बाल देखने में हेल्दी लगते हैं और सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा बालों को ड्राई नहीं करता, यानी कि मतलब कि हम कहेंगे जैसे शैम्पू तो शायद बाल ड्राई नहीं करता। बालों जो हैं, बालों की जो हेल्थ है उसको बूस्ट करता है। और ये है कि बालों को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, बालों को रफ़ नहीं करता। और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मुझे ये शैम्पू जो है वो बहुत अच्छा लगा है। इन द टर्म्स कि इसको अगर एक मरतबा मैंने यूज़ कर लिया है, बट अगर मैं फ़ौरन से इसे दोबारा से यूज़ करती हूँ, तो इसका कोई भी यानी कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी ये बालों पे हार्श नहीं है, बालों पे बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत सॉफ्टली वर्क करता है। और अगर मैं इसे अगर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी यूज़ कर लेती हूँ, तो बाल ड्राई नहीं होते और रफ़ नहीं होते। यानी कि ये बिल्कुल भी बालों पे हार्श नहीं है। देखने में बाल हेल्दी लगते हैं। जहाँ तक जिन लोगों को हेयर थिनिंग का इशू है, यानी जिनको लगता है कि उनके बाल बहुत पतले हो रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बालों को थिक करती है। एंड वी कैन से दैट इट इज़ अ क्वाइट गुड हेयर थिकनिंग शैम्पू। और अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे फील नहीं हुआ, कोई इसका नेगेटिव एस्पेक्ट सामने नहीं आया। And we can also say that it is a quite good shampoo for hair thickening. क्योंकि हेयर थिकनिंग की हम जब बात करें, तो लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, थिक, सिल्की, शाइनी, ग्लॉसी एंड स्ट्रेट हेयर इज़ अ ड्रीम ऑफ एवरी गर्ल। मतलब हर लड़की, हर मतलब फ़ीमेल की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बाल जो हैं वो हेल्दी हों, लॉन्ग हों, थिक हों, स्ट्रॉन्ग हों और देखने में वो बहुत मतलब कि अच्छे रहें, ईज़िली मैनेजेबल हों, सॉफ्ट हों। ये सारी चीज़ें मतलब कि हर किसी की यही डिज़ायर होती है, हर हर फ़ीमेल को यही चाहती है कि उसके बाल ऐसे हों। तो लेकिन ख़ास तौर पर जिनको हेयर थिनिंग का इशू है, यानी कि बाल जो हैं वो बारीक हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, और तो वो फिर ज़्यादा ही उनकी वो जो एक विजिबल लुक है, यानी जो अपीयरेंस है, वो बड़ी अजीब सी लगने लग जाती है। तो ये है कि उनके एस्पेक्ट्स देखें तो मुझे लगता है कि ये शैम्पू जो है वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जिनके बाल पहले ही अच्छे हैं, यानी जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मुझे इसका जो, अगर मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये शैम्पू अच्छा है, ठीक है। बट ये लोग जिनको कि वाक़ई में कोई हेयर प्रॉब्लम है, जैसे कि हेयर थिनिंग का, या मतलब कि बाल हल्के हैं, या इस तरह का कोई इशू है, या बाल वीक हैं, तो वो ये है कि उनके एस्पेक्ट से तो ये काफ़ी उनको लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, ये उसके इसको यूज़ करके काफ़ी अपने बालों की जो लुक है उसको इन्हांस कर सकते हैं। काफ़ी अपनी जो लुक है, अपने बालों की जो अपीयरेंस है, उसको काफ़ी एनहांस और काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, काफ़ी काफ़ी बेटर कर सकते हैं। अब बात आती है कि मुझे इसका अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई इसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट सामने नहीं आया। बट द थिंग इज़ कि ये मैं वो बात हर अपनी इस वीडियो में कहती हूँ, और इसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि ये प्रोडक्ट मुझे सूट की है, मुझे मेरे लिए सूटेबल है, क्योंकि मेरे बाल मतलब वैसे ही ठीक हैं। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे लगा कि ये इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, और ये मतलब काफ़ी अच्छे से काम करता है। और मतलब कुछ शैम्पूज़ ऐसे होते हैं जो बड़े हार्श होते हैं, तो ये है कि बहुत सॉफ्टली वर्क करता है, तो मुझे ये अच्छा लगा। और कोई इसका नेगेटिव एस्पेक्ट सामने नहीं आया। मगर होता क्या है कि हर पर्सन की जो स्कैल्प है, या जो हर पर्सन की जो हेयर है, उनकी एक डिफरेंट होती है, नेचर डिफरेंट होती है। और ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है वो उनके लिए भी सूटेबल हो। इसलिए ये है कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें, अगर तो उसको जो है ना, वो बहुत सोच समझ के यूज़ करें। और अगर वो आपके लिए सूटेबल है तो इस्तेमाल करते रहें, अगर सूटेबल नहीं है तो फिर उसका इस्तेमाल जो है वो रोक दें। पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब।